हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पार्वती क्लासेस में। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है पॉलिनोमियल। तो पहले हम पॉलिनोमियल के बारे में थोड़ा जान लेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं पॉलिनोमियल हम किसे बोलेंगे। ये जो पॉलिनोमियल वर्ड है, ये दो वर्ड पॉली प्लस नोमियल से मिलकर बना है। पॉली का मतलब होता है मैनी, यानी कि बहुत सारा, और नोमियल का मतलब होता है टर्म्स। तो पॉलिनोमियल वर्ड को देख के हम ये बोल सकते हैं कि पॉलिनोमियल जो है बहुत सारे टर्म्स से मिलकर बना होता है। ओके, ये बात समझ में आ रही है। अब देखो यहां पर एक टर्म आया, टर्म्स। टर्म्स क्या होगा जिससे मिलकर पॉलिनोमियल बनेगा? देखो, टर्म्स जो है प्रोडक्ट होता है कोफिशिएंट और वेरिएबल का। ओके, प्रोडक्ट से क्या मतलब होता है? दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन होना चाहिए। तो टर्म्स प्रोडक्ट होता है कोफिशिएंट और वेरिएबल का। कोफिशिएंट के जगह आप कोई भी रियल नंबर ले सकते हो, रियल नंबर, एनी रियल नंबर, जैसे 1 2 3 -3 -4, इस तरह से कोई भी रियल नंबर आप ले सकते हो। वेरिएबल में आप ले सकते हो कोई भी अल्फाबेट, ए से लेकर जेड तक जितने भी अल्फाबेट है, आप उनमें से किसी भी अल्फाबेट का यूज कर सकते हो वेरिएबल की तरह। सपोज हमने ले लिया एक्स वाई जेड। ओके, ये हमने ले लिया वेरिएबल। अब देखिए, वेरिएबल का एक अपना पावर भी होता है जो कि होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर यानी कि 0 से लेके इनफाइनाइट नंबर तक जितने भी नंबर है उन्हें आप पावर के रूप में ले सकते हैं। तो पावर में हमने ले लिया 0 1 2, इस तरह से जितने सारे वेरिएबल होंगे उतने आप पावर भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। ओके, चलिए अब हम देखते हैं थोड़ा टर्म का एग्जांपल, जिससे आपको कंफ्यूजन क्लियर होगा। तो एग्जांपल देखो, मैंने क्या बोला, टर्म क्या है? कोफिशिएंट और वेरिएबल का प्रोडक्ट है। कोफिशिएंट हमारा क्या होगा? कोई भी रियल नंबर ले लो भैया, कोई भी रियल नंबर। मैंने ले लिया 2 3 4 और 5। ओके, ये मैंने रियल नंबर ले लिया। फिर क्या, कोफिशिएंट ले लिया। अब वेरिएबल ले लेते हैं। वेरिएबल हमने ले लिया, मानो एक्स ले लिया। ओके, सबके साथ हमने वेरिएबल एक्स ले लिया। फिर मैंने क्या बोला था, वेरिएबल का एक पावर भी होगा, कोई भी होल नंबर। तो मैंने ले लिया 2 3 4 और 5। अब देखो ये सारे हो गए टर्म्स। देखो, 2 एक कोफिशिएंट है और एक्स स्क्वायर एक वेरिएबल है, तो हो गया टर्म। ये भी एक टर्म हुआ, ये भी एक टर्म हुआ, उसी तरह ये भी एक टर्म हो गया। तो टर्म समझ में आया। यही सारे टर्म्स को मिलाकर पॉलिनोमियल बनाया जाता है। तो चलिए थोड़ा पॉलिनोमियल का डेफिनेशन देखते हैं हम लोग। पॉलिनोमियल, देखिए, कॉम्बिनेशन ऑफ many terms connected with प्लस और माइनस साइन are called polynomial। ओके, देखिए डेफिनेशन क्या बोल रहा है, कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी टर्म्स कनेक्टेड विथ प्लस और माइनस साइन आर कॉल्ड पोलिनोमियल। तो हम क्या बोलेंगे, बहुत सारे टर्म्स से मिलकर पोलिनोमियल बनता है, और वो सारे टर्म आपस में जुड़े होते हैं या तो प्लस के साइन के साथ या फिर माइनस के साइन के साथ। तो चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं हम। देखिए पोलिनोमियल का एग्जांपल, 3x + 5
4x² प्लस 3x प्लस 6 7x³ प्लस 4x² प्लस 2x प्लस 5। देखिए ये सारे एग्जाम्पल हैं पॉलिनोमियल के। अब थोड़ा एग्जाम्पल में देखिए तो ये जो 3x है ये एक टर्म है ना, ये कोफिशिएंट है और ये एक वेरिएबल है, इसका पावर 1 है, तो ये क्या हो गया, एक टर्म हो गया। लेकिन आप लोग बताओ क्या ये जो 5 है ये एक टर्म है? क्या हम 5 को एक टर्म बोल सकते हैं? आप नीचे कमेंट करके बताइए, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। ओके, ये जो 5 है यहाँ पर देखिए कोई वेरिएबल नहीं है, यहाँ पर सिर्फ एक नंबर है, सिर्फ कोफिशिएंट है, वेरिएबल तो नहीं है, तो क्या हम इसे टर्म बोलेंगे या फिर नहीं बोलेंगे? देखिए 5 जो है एक टर्म है, क्यों है? आपने बचपन में पढ़ा होगा कि किसी भी नंबर का पावर अगर हम 0 कर दे तो उसका वैल्यू 1 होता है। सपोज हमने लिख दिया 2 का पावर 0, ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हमने लिख दिया 5 का पावर 0, तो इसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। हमने लिख दिया 100 का पावर 0, तो इसका वैल्यू भी क्या होगा, 1 ही होगा। उसी तरह अगर हम किसी वेरिएबल का पावर भी 0 करें तो उसका वैल्यू 1 होता है। सपोज हमने x का पावर 0 कर दिया तो इसका वैल्यू 1 होगा। अगर हमने y का पावर 0 कर दिया तो इसका वैल्यू 1 होगा। अगर हमने z का पावर 0 कर दिया तब भी इसका वैल्यू 1 ही होगा। ओके, तो यहां पर ये जो 5 है देखिए यहां पर ये जो 5 है ये सिर्फ 5 नहीं है, ये है 5 इंटू एक्स का पावर। देखिए x का वेरिएबल है ना, इसलिए हम x का वेरिएबल ले रहे हैं। 5 इंटू एक्स का पावर 0 है। इस x का पावर 0 का मतलब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 1 इक्वल्स टू 5, ये वाला 5 आ गया। इसीलिए हम इसको एक कोफिशिएंट बोलते हैं। देखिए कोफिशिएंट होने के लिए, कोफिशिएंट बोल रहे हैं, टर्म होने के लिए क्या होना चाहिए, कोफिशिएंट होना चाहिए और वेरिएबल होना चाहिए। तो कोफिशिएंट और वेरिएबल दोनों है, तो ये एक टर्म हो गया। लेकिन इस वाले चीज को हम नहीं दिखाते हैं, ये चीज छुपा हुआ होता है, क्योंकि इसे हमने सिंप्लीफाई कर दिया है। सिंप्लीफाई करेंगे तो सिर्फ 5 आएगा। तो हो गया, ये भी एक टर्म हो गया और ये भी एक टर्म हो गया। दोनों टर्म आपस में जुड़ा है किससे, प्लस साइन के साथ, तो हो गया पॉलिनोमियल। अभी मैंने क्या बोला था कि पॉलिनोमियल जो है एक से ज्यादा टर्म से मिलकर बनता है और वो टर्म्स आपस में जुड़े होते हैं प्लस या फिर माइनस के साइन के साथ। दो टर्म जुड़े हैं प्लस के साइन के साथ, तो ये हो गया एक पॉलिनोमियल। ओके, ये वाला देखो 4x² एक टर्म है, कोफिशिएंट और वेरिएबल दोनों है, कोफिशिएंट वेरिएबल दोनों है। और ये 6, इसे भी हमने अभी टर्म प्रूव किया था ना, तो ये भी एक टर्म है। तीनों टर्म आपस में जुड़ा है प्लस के साइन के साथ, तो ये भी हो गया एक पॉलिनोमियल। उसी तरह ये भी एक पॉलिनोमियल है, देखो 7x³ प्लस 4x² प्लस 2x प्लस 5, सारे टर्म्स है ना आपस में जुड़े हैं प्लस के साइन के साथ, तो ये भी हो गया एक पॉलिनोमियल। ओके, चलिए अब देखिए पॉलिनोमियल में एक और चीज होती है, डिग्री। डिग्री हम किसे बोलेंगे, ये डिग्री ना तो एंगल वाला डिग्री है ना ही डिग्री सेल्सियस वाला डिग्री है, ये डिग्री है पॉलिनोमियल का। अगर हमें क्वेश्चन में बोले कि बताइए इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है या डिग्री कितना है, तो हम कैसे निकालेंगे? देखो पॉलिनोमियल का डिग्री उस पॉलिनोमियल में जो सबसे बड़ा पावर होता है वही होता है। जैसे आप यहां पर देखो ये वाला पॉलिनोमियल, इसमें सबसे बड़ा पावर क्या है, ये 1 है और यहां पर तो 0 है पावर, तो सबसे बड़ा पावर क्या हो गया, 1 हो गया ना, तो इसका डिग्री हो जाएगा 1। उसी तरह देखो इस वाले पॉलिनोमियल में सबसे बड़ा पावर क्या है, 2 है, तो इसका डिग्री हो जाएगा 2। उसी तरह ये वाला पॉलिनोमियल देखो, इसमें सबसे बड़ा पावर क्या है, 3 है, तो इसमें हो जाएगा डिग्री 3। ये बात समझ में आ रही है? अब देखो जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 1 होता है उसे हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 2 होता है उसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 3 होता है उसे हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके,
ये चीज समझ में आ रही है? चलिए, चलिए अब हम देखते हैं कि पॉलिनोमियल को हम लिखते कैसे हैं, पॉलिनोमियल को लिखने का तरीका क्या होता है। पॉलिनोमियल को जब भी हम लिखते हैं तो उसके पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। जैसे अगर कोई पॉलिनोमियल हो 5x³ प्लस 3x7 प्लस 4x3 या x2 ले लो प्लस 2x प्लस 5। देखो ये एक पॉलिनोमियल है ना, इसे हम इस तरह से नहीं लिखेंगे। देखो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ 2 है, पावर इधर उधर हो गया है ना। हमें क्या करना है, जिसका पावर सबसे बड़ा है उसे सबसे पहले लिखना है, 3 इंटू एक्स टू द पावर 7। उसके बाद उससे छोटा पावर किसका है, इसका है, प्लस 5x³ उसके बाद 4x² प्लस 2x प्लस 5। ओके, हम कैसे लिखे, पावर हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, पहले सबसे बड़ा पावर, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद सबसे छोटा। तो इस तरह से हम पॉलिनोमियल को लिखते हैं। ओके, चलिए अब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। पहले थोड़ा इंक भर लेता हूं। चलिए अब देखते हैं एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1। ओके, चलिए देखते हैं। यहाँ सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एग्जाम में 1 नंबर वाले मार्क्स में आता है। तो चलिए इसे हम देखते हैं। द ग्राफ्स ऑफ y इक्वल्स टू px आर गिवन फॉर सम पॉलिनोमियल px, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px इन ईच केस। देखिए क्वेश्चन में हमें कुछ ग्राफ्स दे रखा है, देख रहे हैं आप। हमें बताना है कि ये जो ग्राफ है, ठीक है, पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन करके हमें ग्राफ दे रखा है, उनमें नंबर ऑफ जीरोस कितना है, हमें नंबर ऑफ जीरोस बताना है ग्राफ को देख करके। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 1। ग्राफ हमें क्या दिया है, इस तरह से दे रखा है, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस। ठीक है, इस तरह का ग्राफ हमें दे रखा है। अब देखिए हम कैसे बताएंगे नंबर ऑफ जीरोस। इसमें हमें कुछ नहीं करना होता, ग्राफ में हमें बस ये देखना है कि ये जो ग्राफ है, ग्राफ हमारा कौन सा, ये वाला है ना, कि ग्राफ जो है हमारा एक्स एक्सिस को कितने टाइम्स कट कर रहा है या बोलो इंटरसेक्ट कर रहा है, यही देखते हैं। देखो ग्राफ में एक्स एक्सिस को एक भी जगह कट किया नहीं किया ना, एक भी जगह टच नहीं कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस हो जाएगा 0। ओके, क्योंकि एक भी जगह कट नहीं किया। अब दूसरा ग्राफ देखो, दूसरा में दिया है इस तरह, इस तरह का ग्राफ है। अब देखो एक्स एक्सिस को कितने टाइम्स कट किया, एक टाइम्स यहां पर, तो नंबर ऑफ जीरोस हो जाएगा 1, क्योंकि एक टाइम कट किया। अब तीसरा देखो, तीसरा में हम दिया है इस तरह से, इस तरह का है, यहाँ पे x डैश x y और ये y डैश, इस तरह का ग्राफ है। देखो ये हमारा x एक्सिस 1 2 3 टाइम्स, 3 टाइम्स ग्राफ कट किया है, तो नंबर ऑफ जीरोस हो जाएगा 3। चलिए
देखते हैं चौथा नंबर। इस तरह का ग्राफ है। इस तरह का ग्राफ है ना। देखो एक्स एक्सिस पे 2 टाइम्स टच किया तो नंबर ऑफ जीरोस हो जाएगा 2। फिफ्थ देखो, इस तरह का ग्राफ है। इस तरह का कितने टाइम्स कट कर रहा है? 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ जीरोस हो जाएगा 4 टाइम्स। अब देखो सिक्स्थ, इस तरह का ग्राफ है। ये यहां से ऐसे आया, फिर ऐसा फिर ऐसा, इस तरह का ग्राफ है। देखो 1 2 3 टाइम्स, तो नंबर ऑफ जीरोस हो जाएगा 3। ओके, समझ में आ रहा है ये वाला? देखो क्वेश्चन छोटा है, आसान है और इम्पोर्टेंट भी है। 1 मार्क में ये वाला क्वेश्चन आ जाता है, इसीलिए ध्यान से देखिएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसका नोट्स आपको मिलेगा मेरे इंस्टाग्राम पेज पर, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको नोट्स लिखना है तो आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर जा सकते हैं, वहाँ से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं और घर बैठे अपने नोट्स बना सकते हैं। फिर मिलेंगे हम एक नए वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।